यहाँ से चलने की पूरी तैयारी रखनी चाहिए, बिल्कुल कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी भक्ति करो और डट कर करो, सच्चे हृदय से करो। थोड़ा ही समय वो सत सुवर्ण बहुत हो जाता है। क्या बताया है कि मौखिक जाप 1000 बार और मानसिक जाप 1 बार। मानसिक जाप 1000 बार और श्वास का सिमरन 1 बार, विधिवत मर्यादा में रहते हुए पूरे संत से प्राप्त करके। तो कितना हो गया? 1 श्वास का जाप, 1 मौखिक जाप, 1000 से 1000 गुना करके देखो, 10 लाख। 1 श्वास के सिमरन का 10 लाख के तुल। जैसे ओम यू कहता है ना, ब्रह्म कहता है मेरा तो ओम नाम है, उच्चारण करके सिमरण करने का कारण तो उल्टा खुटा ठोकना कि ये इतनी भक्ति करने जो यहीं चक्कर में पड़े रहें और यहीं की साधना प्राप्त हो जाए। इसने वही मार्ग बताया, ओम 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 ओम। जैसे महर्षि वाल्मीकि जी ओम 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 मैं ओ ऐसे करने लगा तो उल्टा नाम जप्या जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम राम नहीं जपया था वाल्मीकि जी ने, नहीं, क्योंकि ये ओम नाम नहीं कहा जाता। उपदेशी को नहीं कह सकता ओम नाम जप ले, या ये भी नहीं कह सकता वो ओम ओम जप रहा है, ये भी नहीं कहा जाता था। मर्यादा से हम दूर हो चुके हैं। वो तो साधक ही अपना मुख से जाप करता है और दूसरा कहता भी राम राम जप ले, राम राम कर, राम राम यानी राम का नाम जप। राम का नाम ये ओम मंत्र है, इस ब्रह्म तक के नाम का। और उस परमात्मा का नाम है वो 2 मंत्र का, 3 मंत्र का, ओम तत्सत, वो राम नाम है। तो यहां ओम ओम करके 10 लाख बार, और श्वास से जो हम विधिवत, क्योंकि अधिकारी बिना ये मंत्र काम नहीं करता, श्वास से जो ये दास आपको नाम देगा वो 1 बार 10 लाख जैसे नाम का आपका काम करेगा। इतने धनी हो जाओगे तुम। एक तो 80 रुपए कमावे एक मजदूर, और एक फैक्ट्री का मालिक 10 लाख रुपए रोज उठाता है, एक दिन की कमाई। तो ऐसे आपको ये धनी बनाने के तरीके बताए परमेश्वर ने। आपको यहाँ बार बार बुलाया जाता है तो आपको 1 कदम यहाँ तक रखोगे विधिवत सच्चे हृदय में, 1 कदम की कीमत आपको कहते एक यज्ञ के तुल्य होती है। हम बहुत युगों के ऋणी हो चुके, इन सब ऋणों से मुक्त इस तरीके से हुआ जाएगा। तो क्या बताते हैं, कहता हूं कई जाते हूं, कहूं बजा के ढोले, श्वास जो खाली जाते हैं ये 3 लोक का मोल। कि मेरी शरण में आके तुम्हें सुख होते हैं और उन सुखों को देखकर ही तुम लगे रहोगे, या कभी कोई कष्ट आएगा तो भी तुम लगे रहोगे। तो उसके विषय में क्या बताते हैं परमात्मा, भक्ति भाव भादव नदी ये सभी चल गराए, श्रीता सोए जानियो जो जेठ मास ठहराए। आपके ज्ञान का, आपकी आस्था का जब पता चलेगा, तब पता चलेगा जब तुम्हें कोई आपत्ति आवेगी, और वो आपत्ति होगी आप ही के दुष्कर्म, भयंकर दुष्कर्म की, और वो थोड़े में टल जाएगी। और उस थोड़ी सी आपत्ति को देखकर भी तुम डगमग होते हो या नहीं होते हो। परमात्मा ये संकेत करते हैं, क्या कहते हैं, जैसे भादव महीने में बहुत ज्यादा वर्षा होती है, और इतनी वर्षा होती है कि इतना जल वर्षा हो जाती है कि छोटे मोटे नाले भी ओवरफ्लो होकर के और बहुत दूर तक बहकर दरिया का रूप धारण करके चल पड़ते हैं। ऐसा लगता है जैसे दरिया आ रही हो। और जब वो वर्षा बंद हो जाएगी, उनकी औकात का पता लग जाता है, उनमें वो छोटे छोटे नाले होते हैं और वो भी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन दरिया उसको जानना कि उस समय भी, जेठ मास में भी उसमें जल प्राप्त हो, जल मिल जाए तो वो सही दरिया है। नहीं तो जब वर्षा होती है तो दरिया और छोटे नाले एक जैसे ही लगते। तो परमात्मा न्यू समझाना चाहते हैं कि जैसे तुम्हें सुख हो रहे हैं तो आपको सत्संग रूपी और परमात्मा की मेहर रूपी वर्षा हो रही है, तो सारे भगत दिखाई देते हैं।
जय जयकार कर रहे हैं और घर में कोई ऊक चूक एक होगी और फिर तुम स्थान पर टिके रहोगे तो तब तुम्हारी भक्ति की गहराई का पता लगेगा, तुम्हारी ज्ञान की गहराई का पता लगेगा। भक्ति भाव भादव नदी ये सभी चल गहराए, यानी खूब उमंग का चलती नजर आती है भादवे में, सब छोटी मोटी नहरें भी दरिया का रूप धारण करती हैं। श्रीता सोए जानियो जो जेठ में ठहरावे, कोई आपत्ति आवेगी फिर तुम ठोर ठिकाने पड़े रहोगे, तब तुम्हारे ज्ञान और भक्ति की गहराई का पता लगेगा, तुम सचमुच भगत हो। तो परमात्मा क्या कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। कहते हैं भगवान ऐसा सुख भी ना देना जो तेरी याद भूल जा। हे परमात्मा ऐसा कष्ट भी हमारे ऊपर रखना, तेरे चरणों में हम पड़े रहे, संसार से विरक्त हो जावें, इस संसार के असार का हमें असारता का पता लग जावे। तो परमात्मा क्या बताते हैं, साथी हमारे चले गए, साथी हमारे चले गए भाई हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार। अब परमात्मा कहते तुम कितनी आयु मांगोगे मेरे तय, कितनी आयु चाहते हो मेरे से। ये तो जीना तो थोड़ा ही बड़ा जैसे सत्य सुमरण हो और ये लाख वर्ष का जीवना लेखद रहना को। अगर आपकी सत साधना है तो आपका 1 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष का जीवन बहुत है, बाकी तो कितना ही उम्मीद कर लो, इस जीवन की आस किसी से छूटी ही नहीं है। हाँ छूट जाएगी जब आपको सही ज्ञान हो जाएगा। जब आपको सही ज्ञान हो जाएगा आप ऐसे तैयार रहोगे जैसे पहले लड़की की ब्याह, लड़की की शादी हो जाती थी, फिर एक टाइम फिक्स किया जाता है ताकि बटे हुआ होगा और ले जाएगा, तो अपना सारा दूसर तैयार करके तैयार रखा करती कि आज आ जावा तड़का चाली। तो अब फिर आपको ये पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि आज परमात्मा संदेशावत तुरंत तैयार है चलने के लिए, क्योंकि ये लोक रहने का कोना, ये ठिकाना हमारा रहने का नहीं है। हम तो यहाँ धक्का करे बैठे हैं और ये धक्का भी हमारा नहीं चला, क्योंकि कोई समय हमारा शेष है, जो चले गए उनका समय आ गया, हमारा कोई शेष रहता है, इसलिए देर लग रही है ना, हम भी यहाँ से तुरंत प्रस्थान कर जाएंगे। पतझड़ आवत देखे के वो बन रोवे मन माही, ऊंची डारी पात थे आज पीड़े हो जाए। इस काल के लोग की व्यवस्था बताते हैं परमात्मा, तुम किस पर राजी हुए बैठे हो और यही की चाह तुम मांगते रहते हो, तो यही की इच्छाएं तुम पूर्ति कराते रहते हो और भक्ति भूल जाते हो नादानो। तो क्या बताते हैं कि जैसे जंगल में, वन में 1 वर्ष वो वृक्षों के ऊपर पत्ते ऐसे हरे भरे रहते थे, फटफट फटफट करते थे, मस्ती मार रहे थे, अब पतझड़ आते वो पीले होकर टूट टूट कर गिर रहे। अब वो वन कहता है ये क्या हो गया, ये कल तक तो हरे भरे थे, आज सारा विनाश हो गया, उजड़ गए। ऐसे ही परमात्मा कहते जब महाप्रलय होगी या कोई ना पावे। पात झड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राये, अब के बिछड़े ना मिले न जन कहां गिरेंगे जाए। एक घर का सदस्य बिछड़ता हुआ कह रहा कि इब्ने भगवान ना मेरा कहां जाना होगा। उसको सांत्वना दिलाने के लिए एक वन और पत्ते का, एक वृक्ष और पत्ते का उदाहरण प्रभु पेश करते हैं। तो क्या कहते हैं, पात तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात। तरवर वृक्ष कहता है उस पत्ते से जो टूट के गिर रहा है और माड़ा मन करता है कि ना मेरा कित गिरूंगा जाके, अर्थात मनुष्य जाता हुआ यहाँ से प्राणी प्राण छोड़कर, जीव शरीर छोड़कर, तो वो कहता है ए भगवान ना मेरा कित कौन सी जुर्नी में जाऊंगा। तो उसको सांत्वना दिलाने के लिए क्या कहते हैं
परमात्मा कबीर साहब याद दिलाते हैं एक उदाहरण पेश करके। तरुवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की याहे रीति है एक जावे एक आत। कि एक जा रहा, यहाँ के तो ये रिवाज है, एक मर गया एक जन्म हो गया, एक मर गया एक मृत्यु और जन्म हो रहा है, ये तो यहाँ से ऐसे ही इसका यहाँ की रीति रिवाज है। फिर कहते बेटा जाया खुशी हुई भाई खूब बजाए थाल, आवन जावन लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। पुत्र होता है राजाओं के तो ढोल बाजे बजाते हैं, गरीब आदमी का पुत्र होता है तो थाली पीटते हैं, अपनी उससे खुशी प्रकट करते हैं। परमात्मा कहते हैं क्या का ऊपर खुशी मना रहे हो, ये तो आना जाना लगा रहा है जैसे कीड़ी का नाड़, कीड़नाड़ होता है, हजारों कीड़ी लाखों इधर जा रही है लाखों इधर आ रही है। कहते ये तो यहाँ का रोज का काम है। उसके लिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं। साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वारे। आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जा जंजीर। जाना तो सभी ने पड़ेगा, लेकिन जाने जाने में बहुत अंतर है। एक तो दोषी की तरह पकड़ कर ले जाएंगे यम के दूत जिन्होंने सत भक्ति नहीं की, और एक परमात्मा लेकर जाएगा जिन्होंने सत साधना मर्यादा में रहते हुए की है। तो इस प्रकार प्रभु हमें याद दिलाते हैं कि यहां संसार में हमने चलने की तैयारी पूरी रखनी चाहिए।